भैया जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए ना तो परीक्षित जी को राज्य पाट देके गए। चले गए इधर परीक्षित जी राज्य पाट संभाल रहे थे तो एक दिन भ्रमण करने के लिए गए वन में। बहुत से लोग कहते हैं कि शिकार करने के लिए गए, लेकिन जिसने मां के गर्भ से ही भक्ति करना शुरू कर दिया हो, जो परमात्मा के इतने करीब हो सकता है कि उसको हिंसा करने की वृत्ति ही ना हो, वो नहीं कर सकता किसी की हत्या। लेकिन वो घूमने जाते थे, उन्होंने देखा कि एक बैल है, उसके 3 पैर टूटे हैं, एक पैर पे खड़ा है। बैल है धर्म और धर्म के 4 चरण होते हैं। उसको एक काला पुरुष मार रहा है। उन्होंने उसको कहा कि कौन है तू, और तुझे पता है ये पांडवों का राज्य है और तू इस बैल को ऐसे मार रहा है। बैल से पूछा कि आप कौन हैं और ये आपको क्यों मार रहा है, तो बैल कुछ बोला नहीं। उस काले पुरुष से कहा, बोले तुम्हें पता है तुम हमारे साम्राज्य में और इस असहाय जीव को ऐसे मार रहे हो, हम आपको मृत्यु दंड देंगे। वो चरणों में आके गिर पड़ा। उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूँ और मेरा समय आ गया है, अब आप बताओ मैं कहाँ जाऊं। परीक्षित जी ने कहा कि हम आपको कुछ जगह बताते हैं, आप वहीं रहना। बोले ठीक है। उन्होंने कहा द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्माश्चतुर्वेदः। बोले तुम 4 जगह पर रहो। कहाँ? द्यूतम, द्यूत कहते हैं जुए को, जहां पर जुआ होता हो तुम वहां रहो। पानम, जहां पर मदिरा पान होता हो वहां पर तुम रहो। द्यूतम पानम स्त्रियसूना, जहां पर पराई नारी को गलत दृष्टि से देखा जाता हो वहां पर आप रहो, और जहां पर हिंसा होती हो वहां पर रहो। कलयुग ने कहा भगवान आपके राज्य में तो ये 4 जगह नहीं है, ना तो कोई मदिरा पान करता है, ना जुआ खेलता है, ना कोई किसी को गलत दृष्टि से देखता है, हम कहाँ रहें? और कम से कम एक जगह तो अच्छी बता दो। तो परीक्षित जी ने कह दिया ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। कलयुग तुम स्वर्ण में जाके रहो। और प्यारे ये जो वैभव है ना, धन दौलत वैभव, ये सब स्वर्ण में आता है। लेकिन एक निवेदन कर दूं, बहुत से लोग सोचते हैं कि सोने में कलयुग का वास है। ना भैया, जो सोना मेहनत से पसीने की कमाई से खरीदा गया सोना है उसमें कलयुग का वास नहीं है। जो अधर्म से, जो छीन कर, झपट कर, झूठ कपट छल से जो सोना हमने अर्जित किया है उसमें कलयुग का वास होता है। और जो हम दिन रात कमाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे यदि वैभव बढ़ता है, सोना खरीदते हैं, तो उसमें कलयुग का वास नहीं होता। परीक्षित जी 5 स्थान बताकर चले गए और एक दिन फिर दोबारा से वन में आए और एक मुकुट सिर पे रखा। जैसे ही मुकुट सिर पे रखा तो उसमें कलयुग बैठ गया। ये परीक्षित जी तो इतने बड़े धर्मात्मा थे, फिर इनके यहाँ ऐसा सोना कहां से आया जिसमें कलयुग का वास था। जब भीम का जरासंध के साथ युद्ध हुआ था ना, और जरासंध को मार दिया था भीम ने, तो जो उसका धन था, कोष था, सबको पांडव ले आए थे।
और जो मुकुट आज परीक्षित जी ने लगाया है वो जरासंध का मुकुट था। जैसे ही उसको सिर पे रखा तो जरासंध तो पहले से ही दुष्ट था और फिर यहाँ पर गलत रास्ते से वो आया था मुकुट। जैसे ही सिर पे रखा तो कलयुग बैठ गया। अब भूख प्यास के मारे व्याकुल थे, देखा कि एक आश्रम है, इसमें जलपान मिलेगा। समीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे समाधि लगा के, और जैसे ही पहुंचे तो बुद्धि खराब हो गई। परीक्षित जी सोचने लगे, बताओ ये हमारे राज्य पाट में रहता है, हमारा खाता है और हमें पानी की भी नहीं पूछा। और प्यारे एक निवेदन कर दूं, यदि हम गुरुजनों के पास जाके, सदगुरु संतों के पास जाके मान सम्मान की इच्छा यदि हो जाए तो समझ लेना कलयुग सिर पे बैठा है। क्योंकि संतों के पास तो नंगे पैर समर्पित भाव से जाया जाता है, गुरुजनों का सम्मान करने समर्पित भाव से जाया जाता है। और यदि इन दो जगह पर मान सम्मान की इच्छा आ जाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं कलयुग प्रहार कर रहा है। सोचने लगे, बताओ हम यहाँ आए और पानी की भी नहीं पूछा, ढोंग फैला रहा है। और एक मरा हुआ सर्प लेके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। उनका एक पुत्र था बड़ा तेजस्वी। बालकों ने जाके बताया कि राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। उसने नदी में से जल लिया और सांप दे दिया। बोले, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसेगा। और रोता हुआ पिता के पास आया। समीक ऋषि की समाधि खुली। बेटा क्यों रो रहा है, क्या हुआ? बोले, पिताजी राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैंने उसको सांप दे दिया। और संत हृदय नवनीत समाना। जैसे ही सुना तो बड़े दुखी हुए। बोले, बेटा तूने बहुत गलत किया। इतना धर्मात्मा राजा और उसी के राज्य में, उसी के सानिध्य में रह के हम ये भजन पूजा पाठ कर पाते थे। और जहाँ का राजा नहीं होता ना, वहाँ की प्रजा भ्रष्ट हो जाती है। तूने ये क्या किया? स्वयं परीक्षित जी के पास गए। राजन, आपको सांप लग गया है, अपनी मुक्ति का कोई रास्ता खोज लो। और जैसे ही परीक्षित जी ने सुना, प्यारे यदि हम में से कोई होता ना और हमें पता चल जाता कि मरने वाले हैं तो हम क्या करते? पहले रिश्तेदारों को बुलाते, संबंधियों को, बहू बेटा, ये कहते एक बार देख लें। देखते क्यों है कि जब मरेंगे तो उन्हीं का चिंतन होगा, फिर अगले जन्म में उन्हीं के यहाँ तो भी आ जाएंगे। और इतना भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्यारे हम लोगों की स्थिति तो बड़ी दयनीय है। एक बार एक बाबा मर रहे थे, बूढ़े बड़े थे, एक आध सांस चल रही तो सब परिवार को बुलाया, बहू बेटा नाती सब आ जाएं। ऐसे लग रहा था कि ये आ जाएंगे तो बाबा मरेंगे नहीं। सब इकट्ठे बैठे बाबा को घेर के, बाबा की आवाज बंद। अब बाबा कुछ इशारा कर रहे थे बार बार। तो एक बेटा छोटा वाला बोला कि हो सकता है पिताजी ने कोई धन गाड़ दिया हो जमीन में, उसका इशारा कर रहे हैं। बोले, अब कोई उपाय करो कि पिताजी जल्दी से बता दे कि धन कहाँ पे गाड़ा है। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि हमारे पिताजी बस एक बार बोल जाएं। डॉक्टर ने कहा, भैया ऐसा तो कोई इंजेक्शन नहीं है। बोले, कुछ भी करो पर हमारे पिताजी एक बार बोल जाएं बस। डॉक्टर ने कहा, इंजेक्शन है पर 20,000 का है। बोले, कोई बात नहीं, 20,000 देंगे पर एक बार पिताजी बोल जाएं। बोले, ठीक है। डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन लगाया तो बाबा के कान से लग गए सब। बताओ क्या कह रहे हो? बाबा बोला, मर जाओ, वो पड्डा झाड़ू को खा रहा है। अब सिर पकड़ पकड़ के बैठ गए कि बुढ़ऊ आप तो मर ही रहे थे, जाते जाते 20,000 की चपत
और लगवा दी। ये स्थिति है हम लोगों की। हमारा मन परिवार में रह जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तो ऐसी नश्वर वस्तुओं में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन धन्य है परीक्षित जी, क्योंकि परमात्मा के कृपा पात्र है ना। जैसे ही सुना कि सांप लगा है, किसी को नहीं समझाया कि राजपाट कैसे चलाना है, क्या करना है, ना, हाथ जोड़े प्रणाम किया महल को और एक बात कही है, तस्यैव मेघस् परावरेषु व्यासक्त चित्तस्य ग्रहे स्वभीक्षणम् निरवेद मूलो द्विज सापरूपो यत्र प्रसक्तो भेमासु धत्ते। मैं राजा था, भोगों में आसक्त था, विषयों में आसक्त था, और सही बात है कि इतना आसक्त था कि यहाँ से छूटने वाला नहीं था। लेकिन परमात्मा स्वयं ब्राह्मण के मुख से सांप बन के मेरे लिए आए हैं, मुझे इन बंधनों से छुड़ाने के लिए। धन्यवाद दे रहे हैं परमात्मा को कि परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है, तूने सांप के रूप में और मेरे जीवन को बदल दिया, नहीं तो मैं इन भोगों में, इन विषयों में ही मर जाता। और प्रणाम करके चल दिए।